तो दोस्तों एप्पल का लेटेस्ट और ड्रॉपिंग इवेंट फाइनली कंक्लूड हो गया है एंड एप्पल ने फाइनली अपना आईफोन 17 लाइनअप को शोकेस कर दिया है। इस साल काफी सारे नए चेंजेस भी करे हैं, साथ ही साथ नए एयरपॉड्स और एप्पल वॉच भी लॉन्च कर दिया गया है। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड एक एक करके सारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया जाए। देखो यार, सबसे पहले तो एप्पल ने अपने इस साल के इवेंट को स्टार्ट किया एयरपॉड्स के साथ। आपको तो पता ही होगा कि एयरपॉड्स प्रो का लाइनअप काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ है एंड वेल अब एयरपॉड्स प्रो 2 का सक्सेसर फाइनली मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इस बार एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो 3 में काफी सारे नए चेंजेस करे हैं एंड स्टार्ट करें इन चेंजेस से। तो अब जो ईयर टिप्स आती हैं एयरपॉड्स के साथ उनको फोम ईयर टिप्स में अपग्रेड कर दिया गया है फॉर बेटर ANC सपोर्ट। एप्पल ये क्लेम करता है कि कंपेयर टू लास्ट जेन वाले एयरपॉड्स अब इनमें 2 गुना बेटर ANC मिलेगी। इसके साथ ही साथ अब बेटर फिटिंग के लिए एप्पल ने 5 साइजेस ऑफ ईयर टिप्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं इन द बॉक्स, जिससे आपको और भी बेटर एंड प्रिसाइज एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप एयरपॉड्स को यूज करोगे। एयरपॉड्स प्रो 2 के बॉक्स में हमें सिर्फ 3 ईयर टिप्स देखने को ही मिलते थे। बात करें अगर नए फीचर्स की, तो इस बार एप्पल ने काफी इंटरेस्टिंग सा फीचर इंट्रोड्यूस किया है अपने एयरपॉड्स के साथ। तो ये एयरपॉड्स प्रो 3 सपोर्ट करते हैं लाइव ट्रांसलेशन फीचर को, जो कि वर्क करता है वाया जेस्चर्स। अब थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो बेसिकली इस फीचर के थ्रू आप लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन करवा पाओगे। है ना काफी कूल चीज। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपके सामने वाला पर्सन जिस भी लैंग्वेज में बात करेगा वो एयरपॉड्स लाइव आपको आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज में बता देगा। अपनी बात को सामने वाले तक एक्सप्रेस करने के लिए आप अपना आईफोन एज अ डिस्प्ले भी यूज कर पाओगे। लेकिन और भी कूल चीज तो ये है कि अगर सामने वाले बंदे ने भी एयरपॉड्स प्रो 3 पहने हैं देन ये फीचर और भी अच्छे से काम करेगा, सिंस दोनों लोग लैंग्वेज को एक ही साथ ट्रांसलेट कर पाओगे। बात करें अगर और नए फीचर्स की, तो फिटनेस के मामले में भी एप्पल ने काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करे हैं इस बार। तो एयरपॉड्स प्रो 3 हमें एक हार्ट रेट सेंसर के साथ भी देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप हार्ट रेट मॉनिटर कर पाओगे। एप्पल के हेल्थ वाले ऐप में अब आप 50 डिफरेंट वर्कआउट्स को भी ट्रैक कर सकते हो जस्ट बाय वेयरिंग दीज एयरपॉड्स। यूजुअली काफी वर्कआउट ट्रैकिंग फीचर्स तभी अवेलेबल होते हैं जब आप एक एप्पल वॉच को पेयर करके रखते हो। चलो बात करें अगर बैटरी की, तो एप्पल ये क्लेम करता है कि एयरपॉड्स प्रो 3 में बैटरी लाइफ को अपग्रेड मिला है। अब ये 8 आवर्स तक का प्लेबैक दे सकते हैं ऑन अ सिंगल चार्ज, जो कि एयरपॉड्स प्रो 2 के 6 आवर्स की बैटरी लाइफ से वेलकम इंप्रूवमेंट है। चलो बात कर लें अगर प्राइसिंग की, तो इंडिया में ये आपको 25,990 रुपए का देखने को मिलेगा। एयरपॉड्स के बाद एप्पल ने बिना टाइम वेस्ट करे एप्पल वॉच के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया एंड 3 नए वॉचेस भी निकाल दिए। स्टार्ट करें अगर वॉच सीरीज 11 से, तो अब हमें इन वॉचेस में 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड फीचर्स की भी बात करी, एज WatchOS 26 के साथ भी ये फीचर्स ऐड करे गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो कि ऐड किया गया है वो तो ये है कि अब यूजर्स को हाई ब्लड प्रेशर का भी नोटिफिकेशन उनके वॉच तक आ जाएगा। बैटरी एंड चार्जिंग के डिपार्टमेंट में भी अपग्रेड्स किए गए हैं। एज अब सीरीज 11 वाली वॉच को 24 आवर तक की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है विद सपोर्ट फॉर फास्ट चार्जिंग। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल रहेगा स्टार्टिंग एट द प्राइस ऑफ 46,900 रुपीज। इस बार एप्पल ने अपने बेसलाइन वॉच को भी अपग्रेड कर दिया है, एज एप्पल वॉच SE3 भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। इसमें हमें एप्पल की S10 चिप देखने को मिलती है। सरप्राइजिंगली ये सेम चिप सीरीज 11 में भी यूज की गई है। बात करें अब दूसरे नए फीचर्स की, तो एप्पल वॉच SE में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट ऐड कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ अब इस वॉच में हमें जेस्चर्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जस्ट लाइक सीरीज 11 बैटरी के डिपार्टमेंट में भी अपग्रेड्स हैं, सिंस इसमें 18 आवर्स तक की बैटरी लाइफ सपोर्ट करती है एंड उसके साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो इंडियन मार्केट में ये हमें 25,900 की देखने को मिलेगी। ये तो बात हो गई बेस वॉच की, बट टॉप ऑफ द लाइन वाली वॉच का क्या? मेरा मतलब है एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्या? तो देखो, इस बार एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 के साथ भी ना एप्पल ने काफी सारे नए चेंजेस करे हैं। इस बार हमें एक न्यू एंड इंप्रूव वाइड एंगल रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है। एप्पल ये क्लेम करता है कि एप्पल वॉच लाइनअप का अभी तक का लार्जेस्ट डिस्प्ले है। सबसे कूल पार्ट तो इस वॉच का डेफिनेटली इसकी सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी है। इस वॉच में भी हमें बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, एज इसमें अप टू 42 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, जो कि काफी क्रेजी है। वैसे हाँ, इस वॉच में भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो ये काफी एक्सपेंसिव है, एज इसकी स्टार्टिंग प्राइस 89,900 रुपीज है। चलो इतने देर से हम बात कर रहे थे एयरपॉड्स और एप्पल वॉचेस की, बट अब फाइनली बात कर लेते हैं आईफोन्स की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसलाइन आईफोन के साथ। तो इस बार हमें डिस्प्ले में बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, एज कम बेजल्स के साथ ही साथ एक 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है विद अप टू 3000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। फाइनली एक मच अवेटेड चेंज की बात की जाए तो बेस आईफोन में भी प्रो मोशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। एप्पल ये भी क्लेम करता है कि अब इनका डिस्प्ले एंड ओवरऑल फोन काफी ड्यूरेबल रहने वाला है, सिंस हमें इसमें सिरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। चलो ये तो बात होगी बाहर की। अंदर की बात करें तो एप्पल ने इस बार A19 बायोनिक चिप इंट्रोड्यूस करी है इस फोन के साथ। अपने इवेंट में एप्पल ने गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी काफी बात करी है एंड वेल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रो मोशन, तो कहना सही रहेगा कि ये बेस आईफोन 17 भी अब एक काफी सॉलिड ऑप्शन निकल के आने वाला है मोबाइल गेमर्स के लिए। एप्पल ने बैटरी के अपग्रेड्स के साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग भी क्लेम किया है। बट वेल, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा की। मेन कैमरा में एक 48 मेगापिक्सल कैमरा यूज किया गया है एंड उसके साथ ही साथ एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि अप टू 2x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। बट सबसे क्रेजीएस्ट चीज तो इस बार फ्रंट कैमरा में देखने को मिलती है, एज इस बार आईफोन लाइनअप के सारे ही फोन्स में सेंटर स्टेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये वही फीचर है जो कि हमें iPad एंड मैकबुक्स में देखने को मिलता
था कुछ टाइम पहले। वेल अपनी शोकेस में एप्पल ने काफी सारे क्रेजी चीजें करी इस फीचर के थ्रू। उनका तो ये कहना है कि अब बिना फोन को रोटेट करे भी लैंडस्केप मोड में फोटोज लेना पॉसिबल रहेगा। वैसे हाँ, स्टोरेज में भी अपडेट देखने को मिलता है। एज अब 128 GB की जगह 256 GB बेस वेरिएंट कर दिया गया है। प्राइस की बात करें तो ये फोन स्टार्ट होता है 82,990 रुपीज से एंड इसमें काफी सारे कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। बेस आईफोन 17 के बाद एप्पल ने अभी तक का उनका क्रेजीएस्ट डिवाइस शोकेस करा। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन एयर की, जो कि काफी हाइप में रहा है रिसेंट टाइम से। जी हाँ, आपने सही सुना, इस फोन का नाम आईफोन 17 एयर नहीं बट एप्पल ने इसे सिंपली आईफोन एयर बुलाया है। वो ये भी क्लेम करते हैं कि आज तक का ये स्लिमेस्ट फोन ऑफ ऑल टाइम है, सिंस इसमें हमें 5.6 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, जो कि काफी क्रेजी बात भी है। बट हाँ, इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर में भी एप्पल ने स्पेक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, एज इसमें हमें एक 6.5 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि बेस आईफोन 17 से थोड़ी बड़ी है। बट रेस्ट ऑफ द चीजें सेम ही है, एज इसमें 3000 निट्स की ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एप्पल की भाषा में कहीं तो प्रो मोशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सरप्राइजिंगली इसमें A19 बायोनिक की जगह A19 प्रो चिप देखने को मिलती है, जो कि प्रो लाइन ऑफ आईफोन्स में यूज करी गई है। बट हाँ, इसके स्लिम फॉर्म फैक्टर के चक्कर में थोड़ा कटबैक भी करी गई है उसकी परफॉर्मेंस। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आज भी प्रो लाइनअप ही टॉप पर रहेगी। एक और इंटरेस्टिंग चेंज इस फोन के साथ ये किया गया है कि इसमें हमें एप्पल की C1X चिप देखने को मिलती है फॉर कनेक्टिविटी। अगर आपको याद हो तो एप्पल ने अपनी खुद की मॉडेम डेवलप करी थी विद द C1 चिप, जो कि उन्होंने आईफोन 16e के साथ यूज किया था। इस बार एप्पल क्लेम करता है कि इनकी C1X चिप में भी और इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। कनेक्टिविटी असाइड वायरलेस मॉडेम भी इस बार एप्पल का खुद का ही है, एज एप्पल यूज कर रहा है उनका N1 चिप, जो कि लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड Bluetooth 6 स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है। कैमरास की बात करें तो अनलाइक द बेस आईफोन 17 जहां पर हमें 2 कैमरास देखने को मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसमें हमें सिंगल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है। बट हाँ, ये वही सेम आईफोन 17 वाला 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। द गुड थिंग इज कि इसमें 2x टेलीफोटो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। चलो एंड में प्राइसिंग की बात करें तो ये कंपेयर टू द बेस आईफोन थोड़ा प्राइसी तो है, एज इसकी प्राइसिंग 1,20,000 रुपीज से स्टार्ट होती है। चलो बेस आईफोन और नए आईफोन एयर की तो बात हो गई, अब फाइनली बात करते हैं प्रो मॉडल्स की। इस बार सारे मेजर चेंजेस तो प्रो मॉडल्स में ही करे गए हैं। इसमें काफी मेजर डिजाइन रिवैम्प देखने को मिलता है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये नया डिजाइन पसंद आया कि नहीं इस बार का। इस बार तो काफी सारे नए एंड बोल्ड कलर्स भी शोकेस करे गए हैं। मुझे तो पर्सनली ऑरेंज कलर काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगर तो आपको याद हो तो एप्पल ने आईफोन 10 के बाद से एल्यूमिनियम फ्रेम को कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया था एंड टाइटेनियम फ्रेम पर वो स्विच कर गए थे। बट सरप्राइजिंगली इस साल एप्पल वापस से एल्यूमिनियम फ्रेम पर शिफ्ट कर रहा है अपने प्रो लाइनअप के लिए। जब तो इवेंट की अनाउंसमेंट हुई थी तब तो बैकग्राउंड इमेज को देखकर काफी लोग ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि इस बार के लाइनअप में हमें थर्मल कैमरास देखने को मिल सकते हैं। बट वेल ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। इंस्टेड ये बैकग्राउंड इमेज एल्यूमिनियम फ्रेम के टुवर्ड्स एक हिंट कर रही थी, सिंस थर्मल कंडक्टिविटी उनमें बेटर होती है। चलो स्पेक्स की बात करें तो डिस्प्ले एंड ऑल तो सेम ही रहता है लाइक द बेस आईफोन्स, बट हाँ स्क्रीन साइज में फर्क देखने को मिलता है, सिंस प्रो मैक्स आईफोन का स्क्रीन साइज 6.9 इंच का है। बाकी स्पेक्स की बात करें तो थैंक्स टू द इंप्रूव थर्मल कंडक्टिविटी A19 प्रो की फुल पावर का यूटिलाइजेशन तो हमें इसी फोन में देखने को मिलता है। आगे बढ़े अगर कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ तो इस बार काफी सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं। पीछे के सारे कैमरास अब 48 मेगापिक्सल वाले कर दिए गए हैं एंड साथ ही साथ इसमें हमें 8x ऑप्टिकल जूम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये काफी आइडियल फोन निकल के आता है, एज में हमें प्रोरेस ड्रॉ वीडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ इसे कैमरास 4K 120 FPS एंड डॉल्बी विजन वाले वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो एप्पल हर साल की तरह क्लेम करता है कि इस फोन में हमें बेस्ट बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। बट इस बार थैंकफुली फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, एज 40 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन। बात कर लेते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है प्राइसिंग। वेल आईफोन 17 प्रो का बेस 256 GB वेरिएंट 1,34,900 रुपीज से स्टार्ट होता है। मीनवाइल आईफोन 17 प्रो मैक्स का बेस 256 GB वेरिएंट 1,49,900 रुपीज से स्टार्ट होता है। एक नए चेंज की बात करें तो अब आईफोन 17 प्रो मैक्स के यूजर्स को 2 TB तक का स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है उन प्रो यूजर्स के लिए जो कि आईफोन के कैमरास को काफी अच्छे से यूज करते हैं। तो यही था यार आज के इस वीडियो के लिए। अभी ना रात के 2:40 हो रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली ये वीडियो सुबह तक अपलोड हो जाएगी। अगर तो आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। रिसेंटली हमने एक सेकंड हैंड PS4 के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर तो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे देखना मत भूलना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।